वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यूटी के फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे, वही क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। इसके फर्स्ट टू पार्ट्स हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एक्स टेंड्स टू -5 पॉजिटिव। -5 क्यों नहीं ले रहे, वहाँ पे ये इन्फिनिटी बन रहा है -5 सब्स्टिट्यूट करने से, ठीक है। सो ये गिवन है हमें कि 5 हमने -5 कंसिडर नहीं करना है। इट्स ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी एक्स टेंड्स टू -5 पॉजिटिव ए माइनस बी इट्स ए प्लस बी एक्स प्लस 5 लिमिट एक्स टेंड्स टू -5 पॉजिटिव। ये आपस में कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी -5। डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम, अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। एक्स टेंड्स टू -5 प्लस एच टेंड्स टू 0, सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 -5 प्लस एच -5, एच की वैल्यू 0 आ जाएगी। -5 प्लस 0 -5, रिजल्ट इज -10। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम ऐसे करते हैं, एक्स -5 पॉजिटिव पे हो गया। अब हम इसे शुरू करते हैं -5 नेगेटिव। लिमिट एक्स टेंड्स टू -5 negative, statement is function is same, x square minus 5 x plus 5 a square minus b square again x plus 5। ठीक है, लिमिट ज़रूर लिखनी है साथ में आपने। इस a माइनस बी ए प्लस बी फैक्टरेशन कर दी हमने, इट्स x प्लस 5 कट जाएगा ये। x टेंड्स टू -5 माइनस h टेंड्स टू 0, -5 माइनस h -5, रिजल्ट इज -10 माइनस 0, इट्स -10। सो कंक्लूजन क्या है इसमें, -5 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू -5 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। लिमिट तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। उसने क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। अगर इसकी वैल्यू एफ ऑफ माइन, अगर हम डिफाइन कर दें एफ ऑफ -5 इज -10, देन एफ ऑफ एक्स विल बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। हमें x -5 पर कोई भी वैल्यू उन्होंने दी नहीं हुई है, इसलिए हमने -5 पॉजिटिव -5 नेगेटिव पे लिमिट एग्जिस्ट चेक की, जो कि कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है, हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा है, फर्स्ट कंडीशन है कि लिमिट का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स आल्सो, अगर हम f ऑफ -5 को -10 डिफाइन कर देंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। बाकी सब पे ये तो कंटिन्यूस है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मैं इसको जल्दी से साफ कर देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू x -5
इट्स डी पार्ट, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस 5, अगर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे हम, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कौन सी वैल्यू पे ये वैल्यू 0 आएगी। अगर x की वैल्यू 5 होगी तो ही एफ एक्स 0 होगा ना, राइट, देन एफ एक्स इज 0 इफ x5 दैट लेट इट बी x5 ना। उसके बाद 6 पे 1 हो जाएगा, 7 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 पर 1 वैल्यू आएगी, 7 पर 2 आएगी, सो इसका ग्राफ इससे लीनियर बन जाएगा इस तरह से। 5 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस पीछे की वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह बनेगा। अगर वैल्यूज नेगेटिव हैं तो मॉडुलस अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, पॉजिटिव है तो मॉडुलस अपने पॉजिटिव के इक्वल होगा। क्लियर। सो एट 5 इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। 5 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। वैसे भी अगर ये हमने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा हुआ है, अगर मॉडुलस फंक्शन में x टेंड्स टू, इफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, तो मॉडुलस अपने पॉजिटिव के इक्वल होगा। और इफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हो तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू -x। इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज भी किया, आप ग्राफिकली भी मैंने बता दिया आपको कि 5 0 पर इसकी वैल्यू 5 पर 0 आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस अपने पॉजिटिव के इक्वल होगा, अगर वो 5 से ऊपर जाएगा, 5 से आगे की तरफ जाएगा, अगर 5 से पीछे होगा तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसे हम चेक कर सकते हैं, एनालिटिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, इट्स 5 प्लस h माइनस 5। 5 के साथ 5 कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर भी h कर देते हैं। अगर एफ एक्स को चेंज कर दिया है तो वैल्यू आएगी 0, और अगर लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, मॉडुलस को हम खत्म कर देंगे तो -x माइनस 5। अब ऐसे ही रहने दीजिए, चलो छोड़ दीजिए, ठीक है। x टेंड्स टू 5 नेगेटिव क्या आएगा आपको मालूम है, x टेंड्स टू 5 माइनस h, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h माइनस 5, ठीक है फ्रेंड्स। 5 माइनस h माइनस 5, 5 के साथ 5 कट जाएगा, रिजल्ट आ गया हमारा h0 इट्स 0। सो यहाँ पर भी 5 पॉजिटिव एफ एक्स किसके इक्वल है, x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर एफ ऑफ 5 भी देखेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। सो फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ 5 इज 0, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। आसान है, ग्राफ का ध्यान देना है अपने, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो तो मॉडुलस पॉजिटिव x के इक्वल होता है, अगर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हो तो मॉडुलस अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, ठीक है। ग्राफिकली हमने देख लिया था इसको, उसके बाद एनालिटिकल अप्रोच लगाई हमने, 5 पॉजिटिव पे वैल्यू 0 आ गई, 5 नेगेटिव पे वैल्यू भी 0 है, सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एफ ऑफ 5 पे भी रिजल्ट सेम है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट फंक्शन x raised to power n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer, right? फर्स्ट ऑफ ऑल हम n पर चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, तो क्या आएगा, ये x की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n रेज टू पावर n आ जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो आप तो कोई बात नहीं, हम क्या लिख सकते हैं, x n प्लस h ज़ीरो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, इट्स n प्लस h रेज टू पावर n, h ज़ीरो आएगा तो n रेज टू पावर n आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर x टेंड्स टू n नेगेटिव भी करेंगे तो n माइनस h आएगा, h टेंड्स टू ज़ीरो होगा, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, इट्स n माइनस h रेज टू पावर n, h की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये भी वैल्यू क्या है, n रेज टू पावर। सो वैल्यूज आर सेम ना, लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव fx, लिमिट x टू n नेगेटिव, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू n fx एग्जिस्ट करेगा। आल्सो ठीक है, f ऑफ n एट n पर क्या वैल्यू आएगी, वो भी n रेज़्ड टू पावर n ही आएगी। सो वैल्यूज आर सेम, that means function is continuous at x approaches to n। आसान है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आसान होते जाएंगे क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है। जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा क्वेश्चन ईजी होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा जो बिल्कुल सेम होंगे, आप कर भी सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 1 और 2। हमने इस पर चेक करना है कि क्या है इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इज द फंक्शन डिफाइंड, ठीक है, दिस वन इज कंटिन्यूस एट दिस वन। सो शुरू करते हैं हम। लिमिट देखिए, ध्यान से देखने वाली बात ये है इसमें कि x टेंड्स x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, x ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू 5 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू पर वैल्यू x है। जो 0 है आइदर वी टेक 0 पॉजिटिव और बी कंसिडर 0 नेगेटिव और f ऑफ 0। x लेस देन इक्वल टू 1 पर x है तो सभी जगह वैल्यू क्या आएगी, सभी जगह पर फंक्शन तो सेम है ना, 0 वैल्यूज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर भी वैल्यू क्या होगी, 0 पॉजिटिव पर x रिजल्ट आएगा 0, 0 नेगेटिव पर भी रिजल्ट क्या आएगा 0। फंक्शन सेम है ना। यहाँ पर हम उसी पॉइंट को लेते हैं जो बॉर्डर पे है ना, बॉर्डर वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर 1। अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो जिस तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, ग्रेटर देन 1 है तो राइट हैंड साइड में जाएंगे। बट इन केस अगर x की वैल्यू 1 से कम है, मींस 0 है, -1 है, -2 है, जो कुछ भी है उसके लिए फंक्शन सेम है। और f ऑफ 0 पर वैल्यू भी क्या आएगी 0। दैट मीन्स fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एट x इज इक्वल टू 2 लेंगे, अगर x इक्वल टू 2 पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, अगर x टेंड्स टू 2 है तो उस समय भी तीनों फंक्शंस की वैल्यूज क्या आएगी, x इज ग्रेटर देन 1 है तो 5 है, मीन्स अगर x 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है ऐसे, तो
उन सभी वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है वो 5 है। सो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव पर भी फंक्शन 5, रिजल्ट इज 5, 2 नेगेटिव पर भी क्या वैल्यू आएगी 5, 2 नेगेटिव पर भी क्या वैल्यू आएगी 5। ठीक है, थोड़ा मैं सीधा डायरेक्टली कर देता हूँ, कंसेप्ट मेरे को पता है आपको समझ आ गया होगा। और एट एफ ऑफ 2 पर भी वैल्यू क्या है 2 सॉरी 5। सो फंक्शन कंटिन्यूज हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर भी। इन केस ऑफ 0 हमारा फंक्शन सेम था, दैट इज एक्स। इन केस ऑफ 1 हम बाद में बात करेंगे। इन केस ऑफ 2 अगेन फंक्शन इज सेम एंड द वैल्यू रिमेन्स द सेम, वैल्यू इज 5, एफ ऑफ 5 इज 5। 2 पॉजिटिव पर भी वैल्यू क्या है 5, 2 नेगेटिव पर भी क्या है वैल्यू 5। इसी तरह हम x3 4 कोई भी क्वेश्चन हो, आगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आप अपने खुद सॉल्व करने हैं, तो उसमें अगर 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव तो वैल्यू हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा भी कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट आएगा हमारा कौन सा रहेगा, x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 पर इसे चेक करेंगे, थोड़ा सा मैं इसे साफ कर लूं। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। यहां पर ध्यान देना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 पर वेरिएशन है। अगर 1 पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारा रिजल्ट बनेगा x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, रिजल्ट इज 5। एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो क्या वैल्यू आएगी, आप सब्स्टिट्यूशन करके देख सकते हो। x टेंड्स टू 1 अप्रोचेस टू 1 माइनस h टेंड्स टू 0, राइट। रहने दो, क्यों लिख रहा हूं मैं, लिमिट 0 इट्स 1 माइनस h को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट इज 1। 1 पॉजिटिव पर वैल्यू 5 है। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू इज गिवन। एंड इन केस ऑफ 1 नेगेटिव, क्वेश्चन हमारा x है, सो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1। सो इफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx नॉट इक्वल टू x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, that means limit x tends to fx does not exist, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, समझ आ गया होगा, क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम आगे कोशिश करेंगे कि 13, 14, 15 जितने हो सके वो करेंगे। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो, किसी भी तरह का कुछ समझ ना आ रहा हो, तो मेरे को कमेंट कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। धन्यवाद।